चित्रकूट से बड़ी खबर। चित्रकूट के रामनगर के महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंटर कॉलेज रामनगर में हाई स्कूल में साधना वर्मा प्रथम स्थान हासिल किया है और इंटरमीडिएट में हरिओम वर्मा प्रथम स्थान हासिल किया है। दोनों बच्चे खजूरिया खुर्द के हैं, एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रामनगर क्षेत्र में खुशी की लहर है। आज स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज चित्रकूट की टीम खजूरिया खुर्द पहुंचकर बच्चों को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व प्रधान खजूरिया खुर्द शिव कुमार ने बताया कि हमारे ब्लॉक रामनगर का नाम रोशन करने वाले बच्चों को बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो चीफ अंकुर चौधरी, चित्रकूट से बड़ी खबर। बधाई भी देना चाहिए, बच्चों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, जिससे मनोबल और क्षेत्र में जो बच्चे देखें वो और आगे बढ़ें पढ़ाई लिखाई में। और लगातार ऐसे में प्रशासन से मांग करता हूं कि जो ऐसे छोटे गरीब घर के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मदद करें और उनकी फीस में भी राहत दी जाए और अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन किया जाए। लगातार ऐसे में जीरो ग्राउंड की खबर दिखाता रहूंगा। नमस्कार, स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज के साथ अंकुर चौधरी, चित्रकूट। करके जी सॉरी सर, 1 से लेकर के 12वीं तक की हमारी किताबें यहाँ पर सभी रखी हुई है। हमने सभी किताबों को अच्छे से संजो कर रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें 1 से 12 तक की किताबों को उठा करके एक बार सरसरी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो इमरजेंसी बनाए हैं, कब बनाए हैं ये दिखाइए थोड़ा और गहराई से। इसको हम जो है स्टार्टिंग से ही बना लिए थे। हमें पता था कि लाइट जो है ठंडियों में अक्सर कट जाती थी, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर मजदूर जो होते हैं 1-1, 2-2, 3-3 बजे अपने खेतों में सिंचाई करते रहते हैं। तो इसके माध्यम से लाइट। अच्छा, कितनी लाइट चलती है, कितनी देर तक पढ़ाई इसमें से कर पाते थे? 1 घंटे तो आराम से चलती थी। अच्छा, लाइट कभी आती भी आ जाती थी। जी जी। तो इसके बाद काम कर रहे, नहीं तो मोबाइल रहता था। हमने ये मोबाइल भी लिया था खुद के पैसों से लिया था। पापा जी दिए थे 2000 रुपए। उसी के बाद पापा जी हमारे वो काम किए थे तो 2000 रुपए दिए थे कि लो बेटा अपने पढ़ाई के लिए फोन ले लो। तो फिर हमने विद्याकुल ऐप से पढ़ाई की थी। अच्छा, मैं अपने विद्याकुल साथ टीचरों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है। इसमें जगाने में सुबह कैसे क्या? सर, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारे माता पिता और दादी जी, बाबा जी जो थे और हमारे चाचा भी हैं, वो हमारे पढ़ाई में बहुत योगदान दिए हैं। अच्छा। और वो हमें माता पिता हमारे प्रतिदिन हमें टाइम से जगाते थे और हमें सुबह जब हम विद्यालय जाते थे तब हमको टाइम से खाना पीना टिफिन सब सही देते थे। अच्छा, कितनी दूरी है यहाँ से विद्यालय आपके? 6 किलोमीटर। अच्छा, किससे जाते थे? प्रतिदिन साइकिल से जाते हैं। मैं 9 से 12 तक महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ और वहाँ पर जाकर देख लीजिए मेरी एक दिन की भी एब्सेंटी नहीं है। रजिस्टर उठा करके देख सकते हैं। अच्छा, अध्यापक क्या श्रेय था आपका? हमारे अध्यापक प्रिंसिपल सर आदरणीय पुरुषोत्तम दास अहिरवार जी हैं। जी। और हमारे क्लास टीचर वीरेंद्र कुमार भास्कर जी हैं, जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे और उनसे ही हम कोचिंग पढ़ते थे। अच्छा। उनका हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सर जी। अच्छा, आपके बच्चे ने टॉप किया यहाँ हाई इंटर में, तो क्या कहना चाहते हैं? आपके बच्चे ने अच्छा नाम कमाया यहाँ। अब हमारा बच्चा अच्छा नाम कमाया। हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमसे हो सका किया जी, और मेहनत मजदूरी करके जो हमसे खर्चा हो सकता है निभा रहे हैं। जी। किसी अब गरीबी हालत है तो अब उसके आगे हम कहीं क्या सकते हैं कि आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यही बच्चा हमारा पढ़ाने में मेहनत किया। मेहनत तो यही बनी, फीस भी लगती थी। फीस लगती थी। 2 बच्चे पढ़ते हैं। जी। एक इलाहाबाद में है, एक यहाँ दद्दू के स्कूल में थे। जी। तो यहाँ वहाँ किसी की तुम्हारी मजदूरी लग गई, या किसी के घर में काम करना, या किसी का भूसा करना, या किसी का काटना, बस यही मेहनत है। अच्छा, मेरा कहाँ तक पढ़ाएंगे बच्चे को? बच्चे को जहाँ तक मेरा बस चलेगा। अभी तो बहुत ख्वाहिश है, लेकिन अब क्या हो सकता है, देखा गया है। अभी तो कुछ आगे नहीं बता सकते। लगातार देख रहे हो कहीं ना कहीं ये भावुक भी है इस समय अपने बच्चे का नाम सुनकर और अच्छा नंबर लाए। इनकी माँ क्या नाम है आपका? अच्छा, बच्चे ने आपका अच्छा नंबर लाया है, ये क्षेत्र में सबसे अच्छा इंटर में, तो क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों को? कैसे आपका मेहनत रहा, कैसे क्या योगदान रहा? कैसे रहा साहेब, पढ़ाई मानी बहुत मेहनत की है। बनी मजूरी जहाँ वहीं तक करी थी, पढ़ाई थी जहाँ तक बस चली तहाँ तक पढ़ाओ। तो कैसे खुशी है आज? खुशी तो बहुत खुशी आली तो बहुत। अच्छा, बहुत खुशी है। हाँ, खुशी तो बहुत है। अच्छा, क्या बनना का सपना है बच्चे का? क्या बनवाएंगे? LLB करवाएंगे। हाँ। अच्छा, माँ का सपना है कि मैं बच्चे को एक LLB करवाऊंगा, वकील
जो वकील का कोर्स होता है। और दादी जी हैं, ये बता रहे हैं जो हरिओम जी हैं जो छात्र, इनका कहना है कि हमारी दादी जी का बड़ा योगदान है सुबह जगाने में। दादाजी भैया मैं दवा वापस आई जे तकीन हुआ था बेटवा जी जी वो तकारी थी राजा जी भैया भी हम यह कही थी कि हमारे आगे ही नौकर चाकर हो जाए गरीबी मौत में जी जी। तो हम खुशी आ गया बेटा। क्या नाम दादी जी आपका? पतिया नाम है बेटा। पतिया नाम है। हाँ। लगातार आप देख पा रहे हैं कि इस समय मैं खजूरिया खुर्द ग्राम पंचायत में हूं जो रामनगर ब्लॉक में है, और यहीं का एक छात्र हरिओम नाम है और वो 12वीं क्लास में प्रथम स्थान हासिल किया है रामनगर महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंटर कॉलेज से। ये क्षेत्र में खुशी का लहर है। आज हमारी जो स्वतंत्र एक्सप्रेस की टीम है और पत्रकार साथी आज उनको मुंह मीठा कराकर उनको शुभकामनाएं दी और भी पढ़ाई पढ़ें। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इनकी जो गरीबी हालत दिखाने का काम करे कि ये कच्चा मकान है, किसी तरह इनके माता पिता का कहना है कि ये सिर्फ मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और लिखाए भी हैं और अगले भी तैयारी करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी दादी का सपना है, इनके माँ का सपना है LLB करवाने का। LLB करवाने के बाद जो यहाँ वकील बता रहे हैं, यहाँ क्षेत्र में का हमारे ग्राम पंचायत में यहाँ पर वकील की जो पढ़ाई है ये भी बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं ये बच्चे। और हरिओम जी क्या सपना है आपका? बता रहे दादी जी LLB करवाएंगे? यस सर, एडवोकेट बनना चाहते हैं। एडवोकेट क्या सपना है, क्या कारण है यहाँ क्षेत्र में? क्या आप कैसे मन में दिमाग आया? सर हमारे दिमाग में से हमने संविधान को पढ़ा जिससे हमको बहुत अच्छा लगा और हमें सत्यता भी संविधान में दिखी, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं संविधान पढ़ना चाहता हूँ और संविधान ही पढ़ूंगा जो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान है। अच्छा, तो उसी में पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, और कहाँ तक पढ़ाई और इसके बाद क्या करेंगे पढ़ाई? इसके बाद मैं सर एडवोकेट बनने के बाद जज तक भी बनना चाहता हूँ। मेहनत भी आगे करूँगा। लगातार देख पा रहे हैं ये जो हरिओम है इनका सपना है जज बनने का, वकील बनने का। ये भी हो सकता है इसलिए कि यहाँ जो बच्चा टॉप किया है कहीं ना कहीं पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं लगातार। और हमारे साथ यही गांव के भी हैं जो समाज सेवी कहें आप, भीमराव अम्बेडकर जी के जो कार्यकारिणी पे चल रहे हैं। चाचा जी हैं। क्या नाम भैया आपका? परिश्रम जो किया है वो निश्चित है कि सफलता की ओर गया है और सफल होगा, 100% सफल होगा। मैं पूरी अपनी उम्मीद के साथ कहता हूँ। लगातार आप देख पा रहे हैं कि जो रामनगर क्षेत्र महात्मा ज्योतिबा राव फूले इंटर कॉलेज है, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं पुरुषोत्तम अहिरवार जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये बच्चा पढ़ा लिखा है और बड़ी कड़ाई से। और उनके बारे में भी जानते हैं कैसे क्या अध्यापक है, क्या उनके रणनीति थी, क्या वो डांटते थे, क्या पढ़ाते थे, क्या उन्हें अच्छी सलाह देते थे वो। सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे सब्जेक्ट थे, कौन कौन से टीचर हमको पढ़ाते थे, जी जी, क्योंकि हमारे सभी टीचरों के बहुत योगदान है हमारे ऊपर। जी जी। हमें जो हिंदी है, हमें रायपुरा के हैं आदरणीय अवधेश कुमार गुप्ता जी हमको हिंदी पढ़ाते थे जी। और इंग्लिश हमारे आदरणीय जगरूप सर पढ़ाते थे, वो रायपुरा के हैं जी। और बायोलॉजी हमको आदरणीय अनिल सर पढ़ाते थे जो गौहारा के हैं जी। और हमारे क्लास टीचर आदरणीय वीरेंद्र कुमार भास्कर जी हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, जिनसे हम कोचिंग भी पढ़ते थे और उनका हमारी पढ़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमें फिजिक्स हमारे मऊ क्षेत्र के मऊ में रहने वाले आदरणीय अर्जुन सर पढ़ाते थे फिजिक्स। लगातार देख पा रहे हैं कि अब दूर दूर जिले में इस समय जो यूपी हाई स्कूल इंटर का बोर्ड का पेपर निकला हुआ है जिसमें रिजल्ट, और दूर दूर से लोग, विधायक, सांसद लोग दूर दूर से जाते हैं बधाई देने। लेकिन यही जो रामनगर ब्लॉक के क्षेत्र के इस समय जो बच्चे जो टॉप किए हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि अनुसूचित जाति के दोनों बच्चे हैं। यहाँ जो बच्चे टॉप किए हैं अनुसूचित जाति के बच्चे हैं। यहाँ पर न अभी तक कोई विधायक आए हुए हैं, ना कोई सांसद आए हुए हैं, बड़े राजनेता भी नहीं आए। इसलिए ये दलित समाज से बच्चे टॉप किए हैं। उनका मन है कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव भी किया जाता है। ऐसे में कभी देखना भी चाहिए, बधाई भी देना चाहिए, बच्चों को उत्साह बढ़ाना चाहिए।